to all my students, myself, Miss Aksa from Metropolitan Foundation School. Class 2, assignment of computer, month of November, and your chapter name is Features and Functions of a Computer. Your chapter unit number 6, page number 37, and chapter name is Features and Function of a Computer. First I will read and then I will explain you your chapter. Okay. Now open page number 37, unit number 6, chapter name is Features and Function of a Computer. Features means खुसूसियात and function of a computer. कंप्यूटर की फीचर्स, कंप्यूटर की खुसूसियात, उसकी अच्छाइयाँ कि उसके अंदर कौन कौन से अच्छी फीचर्स हैं, इसके बारे में हम रीड करेंगे. देन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर कि कंप्यूटर के कौन कौन से फंक्शन हैं, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट लाइन इज फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी खुसूसियात हैं, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे. A computer has 6 main features which are as follows. देखो बच्चों, जिस तरीके से मैं यहाँ पर स्लोली रीड कर रही हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल मेरे साथ अपनी बुक ओपन करके फिंगर रख कर कि जो लाइन में रीड कर रही हूँ वो लाइन आपने मेरे साथ रीड करनी है ताकि आपको रीडिंग करनी भी आ जाए. आप लोग मेरी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि कौन से वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है और उसके बाद आपने साथ साथ मेरे रीडिंग करनी है. तो फर्स्ट लाइन पे लिखा है आ कंप्यूटर हैज 6 मेन फीचर्स विच आर एज फॉलोज. कंप्यूटर के 6 मेन फीचर्स हैं जो यहाँ पर हमें शो किए गए हैं. कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 एक्यूरेसी. Number 1 speed, number 2 accuracy, number 3 storage, number 4 tirelessness. आपने इसको अगर एकदम से पढ़ना नहीं आ रहा तो आपने थोड़ा सा तोड़ के पढ़ना है, जैसे tirelessness. Number 4 tirelessness. Number 5 automation. How to pronounce? Automation. Number 6 versatility. किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? पहले versatility. ये आपके 6 मेन फीचर्स हैं. अब मैं इन फीचर्स के बारे में पैराग्राफ रीड कर आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, नंबर 1 हमें दिया गया है स्पीड. स्पीड के अंदर हम कंप्यूटर की स्पीड के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर किस स्पीड से काम करता है और किस तरीके से काम करता है, ये मैं आपको बताती हूँ. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन स्पीड ऑफ लाइट. सो अ कंप्यूटर डज इट्स जॉब वेरी फास्ट. It never slows down and keep working at a uniform speed. Its speed is measured in megahertz और gigahertz. स्पीड के बारे में क्या लिखा है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर को हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इन स्पीड ऑफ लाइट, वो इतनी स्पीड से काम करता है जैसा कि लाइट. सो कंप्यूटर डज इट जॉब वेरी फास्ट. जो कंप्यूटर है वो अपनी जॉब को, अपने वर्क को
जो परफॉर्म करता है, अपने वर्क को कंप्लीट करता है, कैसे करता है? वेरी फास्ट। It never slows down and keep working at a uniform speed. वो कभी भी स्लो डाउन नहीं होता और हमेशा अपने यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वर्क करता है। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, आप लोग हैं, आप लोग अपनी क्लास के अंदर वर्क करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर जब फर्स्ट पीरियड होता है तो आप बहुत ही स्पीड से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उस टाइम फ्रेश स्कूल आए होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके पीरियड्स जो है वो चलते रहते हैं और लास्ट पीरियड के अंदर आप लोग बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं कि बिल्कुल थक गए, आज बहुत सारा काम लिख लिया, ऐसा होता है ना। तो जो आपकी फर्स्ट पीरियड में स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन जो लास्ट पीरियड में आपकी वर्किंग की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। आप बिल्कुल स्लो लिख रहे होते हैं, देख रहे हैं, अच्छा ये लिखा हुआ है, फिर लिख रहे हैं, फिर देख रहे हैं। इस तरीके से आपकी जो वर्क की स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं रही, बल्कि आपकी वर्क की स्पीड चेंज हो गई। लेकिन एज अ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो उसके वर्क की स्पीड हमेशा सेम रहती है। आपने जब सुबह के टाइम कंप्यूटर ऑन किया, आपने उसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, आपने उसे 5 आवर, 5 घंटे भी अगर यूज़ किया तो वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अपनी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वर्क करता रहेगा। कभी भी ऐसा स्लो नहीं होगा कि स्टार्टिंग में उसने फास्ट वर्क करना स्टार्ट किया और देन वो स्लो हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। देन लिखा हुआ है इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन, उसकी स्पीड को मेजर्ड किस में करते हैं? मेगा हर्ट्ज के अंदर और गीगा हर्ट्ज के अंदर। देन आपके पास सेकंड हेडिंग दी गई है एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर नेवर मेक एरर नॉर्मली बट एरर may occur in its hardware. Modern computers have features for detecting error and for correcting them as well. Usually, errors are committed by the operator in filling the data or while operating the computer. एक्यूरेसी से मुराद कि कंप्यूटर अपना वर्क हमेशा एक्यूरेट करता है। एक्यूरेट से मुराद बिल्कुल हमेशा सही करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कीबोर्ड के अंदर ए टाइप किया तो वो ए के बदले कुछ और हमें मॉनिटर के ऊपर डी शो कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। हमेशा वो अपना वर्क एक्यूरेट करता है। या अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई अपने मैथ्स के प्रॉब्लम, मैथ के सम सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा एक्यूरेट आंसर देता है। ऐसा नहीं होता कि वो जो है वो हमें रॉन्ग आंसर दे। तो कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट है, उसके अंदर एक्यूरेसी उसकी फीचर्स है। एक्यूरेसी से मुराद कि वो हमेशा एक्यूरेट काम करता है। इट नेवर मेक एरर, कि वो कभी भी एरर नहीं देता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर ने गलत आंसर दिया। सब टाइम ऐसा होता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसके हार्डवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसके फीचर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो रॉन्ग आंसर देने लग जाता है, वो हैंग हो जाता है। तो लेकिन जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो उसके अंदर ऐसा फीचर है कि वो डिटेक्ट करते हैं एरर को और फिर उसको फ़ौरन से सही भी कर देते हैं। यूजुअली एरर आर कमिटेड बाय द ऑपरेटर इन फीडिंग द डेटा और वाइल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। एक्यूरेसी से मुराद कि कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट आंसर देता है, हमेशा सही आंसर देता है। भले आप उसके अंदर मैथ के ऑपरेशन सब करो, आप कुछ टाइप करो, कुछ भी करो, वो हमेशा आपको एक्यूरेट आंसर देता है। एक्यूरेट से मुराद हमेशा करेक्ट आंसर देता है। नंबर 3 हेडिंग में लिखा हुआ है स्टोरेज। सिस्टम यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज केपेबल मेमोरी। नॉट ओनली दिस, इट कैन प्रोड्यूस द डेटा अगेन एंड अगेन ऑन डिमांड। स्टोरेज से मुराद कि कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज है, एक मेमोरी है जो
अपने अंदर हर चीज़ इजीली स्टोर कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आपने जब आप छोटे थे, आपने उस टाइम पे अपने घर के अंदर कंप्यूटर बाय किया, उस टाइम से छोटे से लेके आपने कंप्यूटर के अंदर आपके पेरेंट्स ने बहुत सी आपकी पिक्चर्स, वीडियोस, बहुत से डॉक्यूमेंट्स, बहुत सी फाइल्स आपके कंप्यूटर के अंदर सेव करी। और आप जब बड़े हुए, इतने बड़े हो गए, तो आपने जब कंप्यूटर ओपन करके देखा तो इतना पुराना डेटा जो जब आप थे भी नहीं, जब आपके पेरेंट्स ने सेव किया था, उस टाइम तक का पुराना डेटा भी कंप्यूटर अपने अंदर इजीली स्टोर करके रखता है। तो कंप्यूटर की फीचर कौन कौन सी हुई? फर्स्ट, स्पीड, कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करता है, उसकी स्पीड कभी भी स्लो डाउन नहीं होती, एक ही यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वर्क करता है। देन एक्यूरेसी, कि कंप्यूटर कभी भी एरर शो नहीं करता, कभी भी गलत काम नहीं करता, कभी मिस्टेक नहीं करता, हमेशा एक्यूरेट आंसर देता है। नंबर 3 पे दिया है स्टोरेज, कि कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ अपने अंदर स्टोर कर सकता है। देन नंबर 4 इज tirelessness. Unlike human beings, a computer the same job again and again, even if it has to do a million accuracy as the first time. Even if it has to do a million calculation, it will do the last one with the same speed and accuracy at the first time. क्या कहा है? Unlike the human being, a computer never get tired or bored. Unlike the human being, अगर हम एक ह्यूमन बीइंग के एग्जाम्पल दें, अगर एक ह्यूमन बीइंग को एक ही काम बार बार दिया जाए, जैसा कि एज अ पनिशमेंट में आपको टीचर्स देती है कि आप एक लाइन, जैसे आपने कुछ मिस्टेक करी, आपने काम गलत किया, आपकी मिस ने कहा, आपके मिस ने उसे रब करा और कहा गुस्से में कि इसे दोबारा करो, तो आप क्या हो जाओगे? टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे बहुत ज़्यादा, कि अभी इतनी मेहनत से मैंने ये लिखा और फिर मिस ने मिटाया और फिर दोबारा करने को कहा, मतलब एक ही काम अगेन एंड अगेन मुझे दिया, तो आप उससे टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे और बोर हो जाओगे वही काम दोबारा करने से। लेकिन एज कम्पेयर टू कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो कभी भी टायर्ड नहीं होता, कभी भी थकता नहीं है, कभी भी बोर नहीं होता, वो अपना काम एक यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर कर रहा होता है। इवन इट हैज़ टू डू अ मिलियन ऑफ कैलकुलेशन, अगर हम इसके अंदर मिलियन ऑफ कैलकुलेशंस भी सॉल्व करें, इट विल डू द लास्ट वन विद द सेम स्पीड। जब हम मिलियन ऑफ कैलकुलेशन, आपने देखा होगा डिफरेंट ऑफिसेस के अंदर, बैंक के अंदर, स्कूल के अंदर आपके कंप्यूटर यूज़ किया जाता है और वो सुबह की टाइमिंग पे ऑन होता है, और जब तक बैंक बंद होता है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तब तक वो कंटिन्यूसली कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो टायर्ड हो जाएगा तो वो कंप्यूटर खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, या वो बोर हो जाएगा तो वो ऑफ हो जाएगा, नहीं, बल्कि वो अपनी एक ही यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वर्क करता रहेगा। एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर हमें वही काम बार बार दिया जाए तो वो बोर हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर दिया गया है ऑटोमेशंस। वंस द इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिविंग, अ कंप्यूटर कैन कैरी ऑन इट्स जॉब ऑटोमेटिकली टिल इट इज कंप्लीटेड। ऑटोमेशन से मुराद कि अगर हमने कंप्यूटर को कोई वर्क दिया और हम कंप्यूटर, जैसा कि हमने कंप्यूटर के अंदर कोई मैथ्स का सम सॉल्व किया, आपने लिखा और एंटर करके फटाफट आप वहाँ से आपने कीबोर्ड को छोड़ दिया। जब आपने इंटर किया, उससे मुराद है कि हमने कंप्यूटर को सवाल लिखा, हमने सम किया, हमने एडिशन किया, हमने प्लस का सवाल लिखा और उससे इंटर करके जब हमने आंसर मांगा, तो कंप्यूटर का काम है कि वो खुद ब खुद ऑटोमेशन उसका आंसर लेकर आए। ठीक है, तो कंप्यूटर को जब भी हम कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जब भी कोई वर्क प्रोवाइड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपना काम कंप्लीट करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, आप लोग हैं, आप लोगों को कोई काम दे के जाओ कि मैं अभी आ रही हूँ और आप फटाफट से ये सवाल कंप्लीट करो और जब आओ, तो ऐसा नहीं है कि आपका काम हो जाए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका काम वहीं पे अटका हुआ होता है,
लेकिन एक अगर इसकी एग्जाम्पल कंप्यूटर की दी जाए तो ऐसा नहीं है, अगर आप उसे कोई वर्क देकर जाए तो अपना काम ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन के साथ कंप्लीट कर सकता है। देन हमें दिया हुआ है वर्सेटिलिटी। अ कंप्यूटर इज केपेबल फॉर परफॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब वर्किंग लोकली स्टेप बाय स्टेप। कंप्यूटर परफॉर्म करता है अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब, एक लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब कंप्यूटर के अंदर होती हैं जो वो वर्क कर रहा होता है लोकली स्टेप बाय स्टेप। कंप्यूटर केपेबल फॉर परफॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब, कंप्यूटर के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जो परफॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब। कंप्यूटर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स होती हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है। ये हमने आज पढ़े कंप्यूटर के फीचर्स के अंदर सबसे फर्स्ट पे दिया हुआ है स्पीड। कंप्यूटर बहुत स्पीड से काम करता है। नंबर 2 एक्यूरेसी, हमेशा एक्यूरेट आंसर देता है। स्टोरेज, कंप्यूटर के अंदर बहुत स्टोरेज होती है जो इजीली अपना काम सेव करती है। टायरलेसनेस, कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता, कभी टायर्ड नहीं होता। ऑटोमेशन, कंप्यूटर अपना वर्क ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता है। और वर्सेटैलिटी, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जो लार्ज नंबर ऑफ जॉब एक साथ कंप्लीट कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट हेल्प अस in doing mental job very easily and remember those things for a long period of time. It has 3 chief function which are follows has। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, it help to doing mental job very easily and remember those things for a long period of time। कंप्यूटर की फंक्शन के अंदर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। नंबर 1 storing information, नंबर 2 carrying out calculation, नंबर 3 टेकिंग डिसीजन। कंप्यूटर के 3 फंक्शन है, कौन कौन से? स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, कि वो हर इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। नंबर 2 कैरिंग आउट कैलकुलेशन, एक फंक्शन है कि वो हर किस्म की कैलकुलेशन को सॉल्व करता है। नंबर 3 टेकिंग डिसीजन, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने डिसीजन ले सकता है। जैसे नंबर 1 स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, वी स्टोर आवर डेली थिंग फॉर फ्यूचर यूज इन आवर डेली लाइफ। द कंप्यूटर स्टोर द इंफॉर्मेशन फेड इनटू इट। इट हैज अ वास्ट कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड इट्स कैपेबिलिटी इज कॉल्ड मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, अगर हम अपनी डेली रूटीन के थिंग्स कि हमने आज सारा दिन में क्या क्या काम किया, वो अगर आप स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद आप अगर अपनी डेली थिंग्स को कि आपने आज सारा दिन क्या किया कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आप अगर बचपन से लेकर अपने बड़े तक की, जब तक आप बड़े नहीं हो जाते 20 ईयर्स 25 ईयर्स तक के नहीं हो जाते, तब तक कि अगर आप सेव करते रहेंगे 20 साल 25 साल तक की आपकी स्टोरिंग, आपकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर रहेगी, जो आपके फ्यूचर में काम आएगी। जब आप बड़े हो जाएंगे तो कभी बैठ के उन्हें देखेंगे कि हाँ मैं छोटा था, मैंने सारा दिन में ये काम करे, इस तरीके से। तो ये बताने का मकसद ये है कि कंप्यूटर का फर्स्ट फंक्शन ये है कि स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, कि हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर मेमोरी होती है कि वो बहुत से ईयर्स की इंफॉर्मेशन अपने अंदर इजीली स्टोर कर सकता है। देन कैरिंग आउट इंफॉर्मेशन, carrying out calculations mean using the 4 basic arithmetic operation। कैलकुलेशन से मुराद 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो हम मैथ्स के अंदर सॉल्व करते हैं। कौन कौन से? दीज आर एडिशन से मुराद जो आप मैथ के अंदर एडिशन के सम करते हैं, आप प्लस करते हैं। सब्ट्रैक्शन के सम सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं। एंड मल्टीप्लिकेशन के सम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एंड डिवीजन और डिवाइड के सम सॉल्व करते हैं टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट।
कैरिंग आउट कैलकुलेशन से मुराद कंप्यूटर के अंदर हम इजीली अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर कौन कौन से आते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर लास्ट में हमें दिया गया है टेकिंग डिसीजन। कंप्यूटर किस तरीके से डिसीजन ले सकता है? डिसीजन ऑफ अ कंप्यूटर मीन on the basis of data provide to the computer calculate result and decide what step to be taken। अभी तो आप स्मॉल स्टैंडर्ड में हैं, छोटे स्टैंडर्ड में हैं। जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, बड़े स्टैंडर्ड में जाएंगे, वहाँ पर आपके पास जो मैथ के सम होंगे वो बहुत बड़े होंगे। तो उसको सॉल्व करने के बाद जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो कंप्यूटर आपको बताएगा कि सेकंड स्टेप क्या है, फिर थर्ड स्टेप में क्या आंसर आएगा, फोर्थ स्टेप में क्या आंसर आएगा। इस तरीके से कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है। आपने सिर्फ सवाल लिखना है, ये कंप्यूटर का काम है कि कंप्यूटर उस चीज़ को डिसाइड करे कि फर्स्ट स्टेप क्या है, डिसीजन ले। कंप्यूटर खुद से डिसीजन लेगा और हमें बताएगा कि फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप ये है। जब आपके कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूटर कैलकुलेट रिजल्ट एंड डिसाइड व्हाट स्टेप टू बी टेकन। जब हम कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, उसका रिजल्ट सामने आता है एंड डिसाइड, कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है व्हाट स्टेप टू बी टेकन। कंप्यूटर खुद जो है वो कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब आज हमने कंप्यूटर के फीचर्स पढ़े। 6 फीचर्स हैं हमारे कंप्यूटर के और फंक्शन है, 3 फंक्शन है। कौन कौन से? स्टोरिंग इंफॉर्मेशन की कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है कि इजीली हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। कैरिंग आउट कैलकुलेशन, डिफरेंट कैलकुलेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, मैथ्स के सब्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन टेकिंग डिसीजन, कंप्यूटर के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो डिसीजन ले सके। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मंथ ऑफ नवंबर का चैप्टर है। चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया, फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, जिसके 2 क्वेश्चन हम लोग स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर सॉल्व कर चुके हैं।